सभी को नमस्कार। मैं सुनीता कुमारी, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महिला महाविद्यालय झुंझुनू। आज हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था निबंध की विषय वस्तु के बारे में पढ़ेंगे, जो उनके द्वारा लिखित चिंतामणि में संकलित है। शुक्ल जी ने काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था के माध्यम से जीवन, समाज और साहित्य में लोक मंगल के भाव को सर्वोपरि स्थान दिया है। शुक्ल जी ने सर्वप्रथम आत्मबोध और जगत बोध की चर्चा की है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि ज्ञानियों ने आत्मबोध और जगत बोध के बीच में के अंतर को काफ़ी बढ़ा दिया था, परंतु हृदय अर्थात भावना ने इन दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं स्वीकार किया। भक्तों ने इसी जगत के बीच व्याप्त आनंद मंगल की विभूति को भगवान का स्वरूप माना। पश्चिम में यहूदियों तथा ईसाइयों ने भी आदम को खुदा की प्रतिमूर्ति माना, पर लोक मंगल के बीच नर में नारायण की दिव्य कला का सम्यक दर्शन और उसके प्रति हृदय का पूर्ण निवेदन भारतीय भक्ति मार्ग में ही दिखाई पड़ा। इसी कारण भारत में भगवान के साकार अवतार को स्वीकार किया गया है, जबकि यूरोप में या इस्लाम में अवतार भावना को कोई स्थान नहीं मिल सका। हमारे अवतार लौकिक होते हुए भी जगत के दिव्य प्रतीक रहे हैं। यहाँ हृदय आत्मा और अनात्म का सदैव समन्वय करता रहा है। उन्होंने ब्रह्मा के 3 स्वरूप माने हैं। ब्रह्मा के 3 स्वरूप माने गए हैं: सत्य, चित्त और आनंद। काव्य और भक्ति मार्ग इनमें से आनंद स्वरूप को लेकर चले हैं। लोक में इस आनंद की अभिव्यक्ति 2 अवस्थाओं में पाई जाती है: साधनावस्था और सीधावस्था। साधनावस्था अर्थात आनंद को प्राप्त करने की प्रयत्न दशा, सीधावस्था अर्थात आनंद की प्राप्त दशा। अभिव्यक्ति के क्षेत्र में ब्रह्मा के आनंद स्वरूप का सतत आभास नहीं रहता, उसका आविर्भाव और तिरोभाव होता रहता है। कष्ट में भी आनंद की अरुण आभा धुंधले रूप में छिपी रहती है और अंत में प्रखर शक्ति के साथ प्रकट होकर लोक मंगल और लोक रंजन के रूप में अपना प्रकाश विकीर्ण करती है। शुक्ल जी ने आनंद की 2 कोटियाँ निर्धारित की हैं। फर्स्ट है कष्ट को दूर करने के लिए किए गए प्रयत्न द्वारा प्राप्त आनंद, और दूसरी है कष्ट के निवारण के पश्चात प्राप्त होने वाला आनंद। आनंद की साधनावस्था और सिद्धावस्था इन दोनों को कहा गया है। प्रथम है प्रयत्न पक्षीय और दूसरी है उपभोग पक्षीय। लोक में आनंद की अभिव्यक्ति की 2 ही अवस्थाएं पाई गई हैं, जो साधनावस्था और सिद्धावस्था जिनको बोलते हैं। अंधकार को दूर करने में प्रयत्नशील रूप शक्ति का लोक मंगल पक्ष है और अंधकार के समाप्त होने पर प्रकट होने वाला रूप शक्ति का लोक रंजन पक्ष है। भक्ति के क्षेत्र में उन्होंने इन्हें क्रमशः राम और कृष्ण बतलाया है। कुछ कवि प्रयत्न पक्ष राम की ओर आकर्षित होते हैं और कुछ कवि उपभोग पक्ष कृष्ण की ओर आकर्षित होते हैं। शुक्ल जी के मतानुसार वे ही सच्चे कवि हैं जो दोनों की ओर आकर्षित होकर जीवन के विविध रूपों का सम्यक दर्शन करते हैं। उदाहरण, वे जिस प्रकार प्रकाश को फैला हुआ देखकर मुग्ध होते हैं, उसी प्रकार फैलने से पूर्व उसका अंधकार को हटाना देखकर भी ये ही पूर्ण कवि हैं, क्योंकि जीवन की अनेक परिस्थितियों के भीतर ये सौंदर्य का साक्षात्कार करते हैं। कुछ ऐसे कवि भी होते हैं जो केवल प्रयत्न पक्ष में ही लीन बने रहते हैं, उनका मन उपभोग पक्ष की ओर जाता ही नहीं है। भूषण की गणना इसी वर्ग के अंतर्गत की जानी चाहिए। इसी प्रकार कुछ ऐसे भी कवि होते हैं जो उपभोग पक्ष को सब कुछ मानते हैं। रीतिकाल के श्रृंगार कवि
इसी कोटि के अंतर्गत आते हैं। शुक्ल जी के अनुसार कवियों की 3 कोटियाँ निर्धारित की जा सकती हैं। जैसे पहली है जो केवल प्रियतन पक्ष को लेकर चलते हैं, दूसरी जो केवल उपभोग पक्ष को लेकर चलते हैं, और तीसरी जो प्रियतन और उपभोग पक्ष दोनों को लेकर चलते हैं। यहाँ पर शुक्ल जी ने अंग्रेजी के लेखक डंटन की चर्चा भी की है। उसने काव्य के भेद किए हैं, एक शक्ति काव्य और दूसरा कला काव्य। जो हमारे प्रथम प्रकार के अंतर्गत आता है, जिसमें लोक प्रवृत्ति को प्रचलित करने वाला प्रभाव होता है। दूसरा है कला काव्य, जो कला का उद्देश्य केवल मनोरंजन मानता है। अस्तु निष्कर्ष रूप में वह लिखते हैं कि वास्तव में कला की दृष्टि दोनों प्रकार के काव्यों में उपेक्षित है। साधनावस्था या प्रियतन पक्ष को लेकर चलने वाले काव्यों में भी यदि कला की चूक हुई है तो लोक गति को परिचालित करने वाला स्थायी प्रभाव उत्पन्न न हो सकेगा। फिर प्रियतन पक्ष और उपभोग पक्ष के समन्वय में यदि हम प्रियतन पक्ष की कलात्मक अभिव्यक्ति मान लें तो शुक्ल जी के मंतव्य के अनुसार काव्य को सामान्यतः हम 2 भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला है आनंद की साधनावस्था, या हम कह सकते हैं प्रियतन पक्ष को लेकर चलने वाले काव्य। फिर उदाहरण दिया है संस्कृत में रामायण, महाभारत, रघुवंश, शिशुपाल वध आदि। हिंदी में रामचरितमानस, पद्मावत, पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो आदि प्रबंध काव्य, आला आदि प्रचलित वीर गाथात्मक गीत, भूषण आदि कवियों के वीर रसात्मक मुक्तक, उर्दू के वीर रसात्मक मरसिये आदि, यूरोपीय तथा पुराने बैलेड्स आदि। आनंद की सीधावस्था या उपभोग पक्ष को लेकर चलने वाले काव्य। उदाहरण है संस्कृत में आर्या सप्तशती, अमरुक शतक, गीत गोविंद तथा श्रृंगार रस के फुटकल पद्य। हिंदी में सूरदास, कृष्ण भक्त कवियों के पद, बिहारी सतसई, रीतिकालीन कवियों के फुटकल श्रृंगारी छंद, रास पंचाधाई जैसे वर्णनात्मक काव्य तथा अधिकांश छायावादी रचनाएं। फारसी के शेर गज़लें, अंग्रेजी में प्रगीत कविताएं तथा बहुत सी वर्णनात्मक कविताएं आदि। शुक्ल जी ने लोक मंगल की साधनावस्था पर मनोवैज्ञानिक दृष्टि से विचार करते हुए उन्होंने लिखा है कि मंगल विचार के प्रेरक भाव मूलतः 2 हैं, एक करुणा और दूसरा प्रेम। करुणा की गति रक्षा की ओर होती है और प्रेम की गति रंजन की ओर होती है। ये सभी जानते हैं कि लोक में आत्मरक्षा प्राणी मात्र का मूल भाव है, अतः रक्षा प्रथम आवश्यकता है, रंजन बाद की बात है। अतः साधनावस्था या प्रियतन पक्ष को लेकर चलने वाले काव्यों का बीज भाव करुणा ही ठहरता है। रामायण इसका उदाहरण है। वाल्मीकि रामायण की प्रेरणा क्रौंच पक्षी के वध से उत्पन्न करुणा का भाव ही है। इसी प्रकार सीधावस्था या उपभोग पक्ष को लेकर चलने वाले काव्यों का बीज भाव प्रेम ठहरता है। सूरसागर, रास पंचाधाई तथा अन्य कृष्ण काव्य इसके प्रमाण हैं। शुक्ल जी का ये कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है। लोक के प्रति करुणा जब सफल हो जाती है, लोक जब पीड़ा और विघ्न बाधा से मुक्त हो जाता है, तब राम राज्य में जाकर लोक के प्रति प्रेम प्रवर्तन का, प्रजा के रंजन का, उसके अधिकाधिक सुख के विधान का अवकाश मिलता है। इसके आगे शुक्ल जी ने लिखा है कि यदि बीज भाव करुणा है तो क्रोध आदि का उग्र प्रचंड भावों के विधान में भी पूर्ण सौंदर्य का साक्षात्कार होता है। अंग्रेजी के कवि शैली का उल्लेख करते हुए शुक्ल जी ने उसके द्वारा निरूपित स्थिर सौंदर्य और गत्यात्मक सौंदर्य को क्रमशः
उपभोग पक्ष और पर्यटन पक्ष के समकक्ष बताया है। उदाहरण, शैली ने भी काव्य कला का मूल तत्व प्रेम भाव ही माना था, पर अपने को सुख सौंदर्यमय भाव, माधुर्य भाव तक ही बद्ध न रखकर प्रबंध क्षेत्र में भी अच्छी तरह घुसकर भावों की अनेक रूपता का विन्यास किया था। स्थिर सौंदर्य और गतात्मक सौंदर्य, उपभोग पक्ष और पर्यटन पक्ष दोनों उनमें पाए जाते हैं। भावों की छानबीन करने पर मंगल का विधान करने वाले दो ही भाव दोबारा से मैं बता रही हूँ ठहरते हैं, करुणा और प्रेम। करुणा की गति रक्षा की होती है और प्रेम की रंजन की। लोक में प्रथम साधे रक्षा है, रंजन का अवसर उसके पीछे आता है। साधनावस्था या पर्यटन पक्ष को लेकर चलने वाले काव्यों का बीज भाव करुणा ही ठहरती है। भवभूति ने करुणा को एकमात्र रस माना है। रामायण का बीज भाव करुणा है। रावण के प्रति राम के क्रोध में लोकोत्तर सौंदर्य का कारण आत्मगौरव या दाम्पत्य प्रेम नहीं, बल्कि पीड़ित मानवता के प्रति करुणा की भावना है। लोक के प्रति करुणा जब सफल हो जाती है, लोक जब पीड़ा और विघ्न बाधा से मुक्त हो जाता है, तब राम राज्य में जाकर लोक के प्रति प्रेम प्रवर्तन का, प्रजा के रंजन का, उसके अधिकाधिक सुख के विधान का अवकाश मिलता है। अर्थात करुणा में लोक मंगल का विधान रहता है। अतः काव्य की कला का उत्कर्ष केवल प्रेम भाव की कोमल वेदना में ही नहीं माना जा सकता। जैसा बताया है कि तोल्स्टॉय के अनुयायी या कुछ कलावादी कहते हैं, क्रोध आदि उग्र और प्रचंड भावों के विधान में भी यदि उनकी तह में करुणा भाव अव्यक्त रूप में स्थित हो, पूर्ण सौंदर्य का साक्षात्कार होता है। उपभोग पक्ष और पर्यटन पक्ष का समन्वय होना आवश्यक है। काव्य का मूल भाव प्रेम तत्व है, परंतु वह विविध भावों से समन्वित होना चाहिए। शुक्ल जी टोल्स्टॉय के प्रेम और भ्रातृत्व भाव के आदर्श को सांप्रदायिकता के कारण उत्पन्न मानते हैं। इनमें स्वयं कष्ट सहकर अत्याचारियों का हृदय परिवर्तन कर देने का आग्रह रहता है, शक्ति द्वारा उनका दमन करने का नहीं, और कष्ट सहने की शक्ति को वे लोग आध्यात्मिक मानते हैं। परंतु भारतीय दृष्टि से ये अंतः प्रकृति की सात्विक विभूति ही होती है। शुक्ल जी का आध्यात्म का काव्य या कला के क्षेत्र में कोई स्थान स्वीकार नहीं करते। लोक कल्याण के निमित्त काव्य में पर्यटन एवं साधे दोनों पक्षों का विधान आवश्यक है, और सत्वगुण से प्रभावित करुणा और प्रेम की प्रकट अथवा अप्रकट भावना द्वारा लोक मंगल का विधान। उच्च दशा का प्रेम और करुणा दोनों सत्वगुण प्रधान है। सर्वत्र सत्वगुण की प्रधानता रहती है। ब्रह्म में सत्य रज तम तीनों गुणों का समन्वय रहते हुए भी सर्वोपरि सत्वगुण ही विधान रहता है। रज तम दोनों गुण सत्य के सहायक होते हैं। सत्वगुण दोनों का शासन करता है। सत्वगुण के शासन में कठोरता, उग्रता, प्रचंडता भी सात्विक तेज के रूप में भाषित होगी। इसी से अवतार रूप में हमारे यहाँ भगवान की मूर्ति एक ओर तो वज्रदपि कठोर और दूसरी ओर कुसुमादपि मृदु रखी गई है, कि एक तो पत्थर के समान कठोर है और दूसरी फूल के समान कोमल है। हम निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि आचार्य शुक्ल ने काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था के माध्यम से जीवन, समाज और साहित्य में लोक मंगल के भाव को सर्वोपरि स्थान दिया है। उनकी विशेष स्थापना यह है कि साधना पक्ष या पर्यटन पक्ष को आधार बनाकर लिखे गए काव्य ही श्रेष्ठ काव्य हैं। किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि पर्यटन पक्ष को लेकर लिखे गए काव्यों में मधुरता और रसात्मकता का अभाव रहता है। इस प्रकार आज हमने आचार्य शुक्ल के निबंध काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था की विषय वस्तु के बारे में पढ़ लिया है।